ज़रूरत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसकी इंग्लिश क्या है? इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये एक प्रोवर्ब है, बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसका, बट इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसकी इंग्लिश है द नीडी स्टॉप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। द नीडी स्टॉप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। अब आप सोचेंगे कि इसमें गधे के लिए फूल या डंकी तो आया नहीं, बट ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब कभी भी सेम टू सेम ट्रांसलेट नहीं होती हैं। प्रोवर्ब मतलब कहावतें हैं जो कि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, जैसे कि आगे खाई पीछे कुआं, ऊपर से गिरे खजूर में अटके, इस तरीके की जो होती हैं ये सब प्रोवर्ब होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये आपने बहुत बार बोला होगा और सुना भी होगा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, तो इसकी इंग्लिश है आई हैड फन ट्रिकिंग यू। आई हैड फन ट्रिकिंग यू मतलब उल्लू किसने बनाया? सब्जेक्ट को नहीं, इसमें आई छुपा हुआ, किसे बनाया? तुम्हें, तो यानी कि यू इसमें ऑब्जेक्ट में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आगे को आप सेंटेंस जोड़ सकते हो, जैसे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये पहले आएगा, आप आ गए प्रेजेंट। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यू हैव कम, आप आ चुके हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप आ चुके हो, तो ये बन गया पूरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू हैव कम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तू ऐसे नहीं बोलेगा। ये आपने बहुत बोला होगा, सुना होगा, तू ऐसे नहीं बोलेगा। इसकी इंग्लिश है यू विल नॉट कन्फेस इजीली। यू विल नॉट कन्फेस इजीली, या फिर यू वॉन्ट कन्फेस इजीली। विल नॉट का शॉर्ट होता है वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये भी एक प्रोवर्ब है। इसकी इंग्लिश है व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रेन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कर दीजिए, वैसे भी फ्री में ही तो करना है आपको, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, कर दो कर दो। नेक्स्ट है तुमसे मतलब। इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे आप? तुमसे मतलब क्या मैंने तुमसे बात की? ये सेंटेंस आपने ज़रूर बोला होगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एनी कंसर्न टू यू। एनी कंसर्न टू यू, बस इतना सही बनेगा। नेक्स्ट है भगवान के लिए। छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। फॉर द गॉड सेक। फॉर द गॉड सेक, आगे इसमें जोड़ के बना सकते हो सेंटेंस को, कैसे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। फॉर द गॉड सेक लीव मी। फॉर द गॉड सेक लीव मी। और भी सेंटेंस बना सकते हो इसमें जोड़ के। नेक्स्ट सेंटेंस, और ये इंपॉर्टेंट है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये बहुत बार आपने सुना होगा, बोला भी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पुरानी आदत होती है वो बड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाने का एक ही तरीका है, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, यानी कि जो पुरानी आदतें होती हैं ना वो मुश्किल से जाती हैं। ये प्रोवर्ब है। इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन ये वाला आसान था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है तुम तो ईद का चांद हो गए। बहुत बोलते हैं ईद का चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। इसकी इंग्लिश है योर विजिट्स आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। नेक्स्ट, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बहुत काम की प्रोवर्ब है ये भी। इसकी इंग्लिश है हैबिट्स टेक लॉन्ग टू डिपार्ट। हैबिट्स टेक लॉन्ग टू डिपार्ट। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसका मतलब क्या? मतलब सब कुछ छीन लिया गया लेकिन फिर भी अकड़ नहीं गई, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, या फिर तुम्हारी दाद देनी होगी। कहते नहीं तुम्हारी तो भाई दाद देनी होगी, दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। तो इसकी इंग्लिश है यू विल हैव टू बी अप्रिसिएटेड। यू विल हैव टू बी अप्रिसिएटेड। नेक्स्ट है तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। ये आपने बोला है, 100% बोला होगा, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। तो इसकी इंग्लिश है योर वर्ड्स वॉन माई हार्ट। योर वर्ड्स वॉन माई हार्ट। नेक्स्ट है तुमने मेरी लाज रख ली। ये आपने बोला होगा, पक्का सुना भी होगा, तुमने मेरी लाज रख ली। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे मुंह से उल्टी सीधी मत निकलवाओ। ये हम लड़ाई में बोलते हैं, जब कहीं झगड़ा हो जाता है या फिर कोई हमें जब ज़्यादा परेशान करता है तब हम ये गुस्से में बोलते हैं मेरे मुंह से उल्टी सीधी मत निकलवाओ। तो इसके लिए सेंटेंस है डोंट फोर्स मी टू यूज़ हॉट वर्ड्स। डोंट फोर्स मी टू यूज़ हॉट वर्ड्स। इसका मतलब मुझे फोर्स मत करो, मतलब हॉट वर्ड यूज करने के लिए मुझे फोर्स मत दो। नेक्स्ट सेंटेंस है इतने में हमारी तू तू मैं हो गई, मतलब इतने में ही हमारी लड़ाई हो गई।
इतने में ही। इसकी इंग्लिश है इन द मीन टाइम। हमारी तू मैं हो गई। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, तो ये पूरा बन गया इन द मीन टाइम वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। इसको हम सिंपल में ऐसे भी बोल सकते हैं, इन द मीन टाइम वी फॉट, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, मतलब इतने में हमारी लड़ाई हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम तो उसकी बातों में आ गए। ये सेंटेंस बहुत बोलते हैं, अरे यार तुम तो उसकी बातों में आ गए। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे यू गॉट इनटू हिज टॉक्स, यू गॉट इनटू हिज टॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू फील बैड, व्हाट इज़ देयर टू फील बैड, या फिर व्हाट्स देयर टू फील बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है आराम से करो कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम देयर इज़ नो हरी, टेक योर टाइम देयर इज़ नो हरी। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारी कड़वी जुबान है, कहते नहीं तुम्हारी कड़वी जुबान है, जो तुम बोल देते हो वो हो जाता है। तो इसकी इंग्लिश है यू हैव बिटर टंग, यू हैव बिटर टंग। नेक्स्ट है ये तो आपका बड़प्पन है, इट्स योर एमिनेंस, इट्स योर एमिनेंस, इट्स मतलब इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ, या फिर क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आ रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू आई लुक स्टूपिड टू यू, डू आई लुक स्टूपिड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, नो वन इज़ हेयर फॉर एनी वन, नो वन इज़ हेयर फॉर एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना वहम दूर करो, अपना वहम दूर करो। क्लैरिफाई योर मिसकॉन्सेप्शन, क्लैरिफाई योर मिसकॉन्सेप्शन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अब मान भी जाओ, अब मान भी जाओ। किसी को मनाते हैं तब बोलते हैं अब मान भी जाओ। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नाउ प्लीज़ गिव इन, नाउ प्लीज़ गिव इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, यानी कि मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसको इंग्लिश में बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ। पहला है आई नो हिम वेरी वेल, पहला तरीका सबसे आसान। दूसरा तरीका है आई नो हिम इनसाइड आउट। तीसरा तरीका है आई नो हिम इन्स एंड आउट्स। तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये हुई ना बात, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये एक प्रोवर्ब है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे मॉडेस्ट डॉग मिस सो मच मीट, मॉडेस्ट डॉग मिस सो मच मीट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खाकर आया हूँ। इसकी इंग्लिश है पहले इतना बना लो, मैं आया हूँ, आई हैव कम, खाना खाकर। आफ्टर ईटिंग फूड, या फिर आफ्टर की जगह आप बाय भी बोल सकते हैं, बाय ईटिंग फूड। तो ये पूरा बन गया आई हैव कम आफ्टर, आई हैव कम बाय ईटिंग फूड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी के ऊपर। मैं उससे मिलकर आया हूँ, मैं आया हूँ आई हैव कम, उससे मिलकर आफ्टर मीटिंग हिम, या फिर बाय मीटिंग हिम। तो ये पूरा बन गया आई हैव कम बाय मीटिंग हिम। तो कभी भी आए, सोकर, नहाकर, मिलकर, तो इसके लिए है बी बाय या फिर आफ्टर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम नहाकर आए हैं, पहले बना लो हम आए हैं वी हैव कम, नहाकर आफ्टर हैविंग अ बाथ, या फिर बाय हैविंग अ बाथ। तो ये पूरा बन गया वी हैव कम आफ्टर हैविंग अ बाथ, या फिर वी हैव कम बाय टेकिंग अ बाथ। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, वे टीवी देखकर आया है। इसको इंग्लिश में आप बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं यूँ गया और यूँ आया। यह आपने बहुत बार बोला होगा। इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। पहला है आई विल बी बैक इन अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंडों में गया और सेकेंडों में ही आया। दूसरा तरीका है आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, मतलब फ्लैश की तरह गया और फ्लैश की तरह आया। मैं यूँ गया और यूँ आया, मतलब आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, आसान वाले मैंने आपको बताए हैं। आज का नेक्स्ट और फाइनल सेंटेंस है मैं गिलास सीधा कर रहा हूँ, मैं गिलास सीधा कर रहा हूँ, या फिर मैं गिलास को सीधा कर रहा हूँ, एक ही बात है। तो इसके लिए है मैं सीधा कर रहा हूँ, पहले इतना बना लो आई एम टर्निंग, मैं सीधा कर रहा हूँ मतलब आई एम टर्निंग, टर्निंग मतलब घुमा रहा हूँ। गिलास को सीधा, द ग्लास राइट साइड अप, तो ये पूरा बन गया आई एम टर्निंग द ग्लास
राइट साइड अप, यानी कि मतलब वो उल्टी तरफ से रखा हुआ था, उसको मैं सीधी तरफ से रख रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। अगर अच्छा आपको ऐसे बोलना हो कि मैं गिलास को उल्टा कर रहा हूँ, तब आप कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड डाउन, मतलब राइट साइड को मैं डाउन कर रहा हूँ, उल्टी तरफ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब ये ग्लास के लिए ही नहीं, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चप्पल को सीधा कर रहा हूँ, आई एम टर्निंग द स्लीपर राइट साइड अप। मैं बुक को सीधा कर रहा हूँ, आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप। या फिर मैं चप्पल को उल्टा कर रहा हूँ, आई एम टर्निंग द स्लीपर राइट साइड डाउन। इस तरीके से आपको ये बनाना है। इस वीडियो में आई थिंक मैंने आपको 30 सेंटेंस बता दिए हैं और ये डेली यूज होने वाले सेंटेंस है। आपको कुछ अगर नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।